ओके मेरे बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट organic chemistry. If somebody asks you that what is the organic chemistry क्या होती है मेरे बच्चों, तो organic chemistry जो है it is basically the study of organic compounds. Organic compounds की जो है वो study होती है जी, ठीक है. It is the study of organic compounds. ठीक है जी. अच्छा जी, now the next question arises, what are the organic compounds? ये organic compounds जो हैं ये क्या होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी. So all those compounds which contain carbon and hydrogen, ठीक है जी. Okay my dear, so organic compounds जो हैं they are the compounds which contain carbon and hydrogen. जिन चीजों में कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, so all those compounds they are called as the organic compounds. ठीक है जी. अगर किसी चीज में कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये अकेले मौजूद हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का भी नाम देते हैं जी. So my dear, you can define the organic chemistry in three ways. It is the study of organic compounds. ठीक है जी. It is the study of compounds containing carbon and hydrogen as an essential element. And it is the study of hydrocarbons. ठीक है जी. तो ये तीनों तरीकों से आप organic chemistry को जो है वो define कर सकते हो जी. You got it? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. उसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है और एलिमेंट्स हो सकते हैं. लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए. ये दो एलिमेंट्स मस्ट हो. इनके अलावा कुछ और हो जाए ठीक है तो वो खैर है, कोई मसला नहीं है जी. ठीक है. सो यू शुड पोजेस हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है जी. लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है CO2. ठीक है जी. जी हादिया खान आप बताओ बेटे, CO2 इज इट ऑर्गेनिक और नॉट? इजी होके बताना, कोई टेंशन वाली. इट इज नॉट ऑर्गेनिक. क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है. तो जो चीज ऑर्गेनिक नहीं होती मेरे बच्चों इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक. सो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इनऑर्गेनिक. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं है तो ये ऑर्गेनिक नहीं है. इट इज नॉट ऑर्गेनिक, इट इज इनऑर्गेनिक. इसके कंपैरिजन में एक और चीज में यहां पे लिख रहा हूं जी, C6H12O6. ठीक है जी. कौन बताएगा भला मुझे? आमना काशिफ, आमना बताओ भी. ऑर्गेनिक है. This is organic. Why it is organic? Because it contains carbon and hydrogen. इसमें दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं. So this is the organic compound. Very good आमना. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, तीसरी चीज पे आ जाए. तीसरी चीज आपकी है जी H2O. ठीक है जी. H2O के बारे में कौन मुझे बताएगा भला? सीमल. H2O is it organic or not? जी. ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है. तो कार्बन और हाइड्रोजन आपके होने चाहिए. सो दिस इज अगेन इनऑर्गेनिक. ठीक है बच्चों. तो दोबारा से सुन ले. अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen. It is the study of hydrocarbons. कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होगा मेरे बच्चों तो that compound is called as the organic compound. अगर किसी चीज में अकेला कार्बन है या अकेला हाइड्रोजन है
तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट। ओके, okay guys, now we are going to study with the next thing। आप लोगों का कभी ग्रीस में जाने का इत्तेफाक हो तो ग्रीक में काउंटिंग है जी, ठीक है। एंड व्हाट इज द ग्रीक काउंटिंग? ग्रीक में मीथा कहते हैं 1 को, 2 को कहते हैं जी ईथा, 3 को कहते हैं जी प्रोपा, 4 को कहते हैं ब्यूटा, ठीक है जी। एंड द 5 इज कॉल्ड एज द पेंटा, एंड देन हेक्सा दैट इज 6, देन हेप्टा दैट इज 7, octa that is 8, and then nona that is 9, and then deca that is 10। ये एक्चुअल काउंटिंग है, ग्रीक काउंटिंग। कुछ बुक्स में मैथ एथ प्रॉप करके लिखा होता है, ये एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। एग्जैक्ट काउंटिंग जो मैंने बता दी है ये है। मीथा ग्रीक में 1 को कहते हैं, ठीक है जी। ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। ये 10 का काउंटिंग जो है ये आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मेरे बच्चों वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है जी, ठीक है। सो यू शुड लर्न दिस होल स्टफ। मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको लर्न कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं और मैंने हर एक से सुननी है जी। यू हैव गॉट 3 मिनट्स फॉर इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा मेरे बच्चों, इफ यू हैव अ लुक एट द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट लिखा होता है व्हिच इज कॉल्ड एज द कार्बन, सी। कार्बन के साथ ही 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, चाहे वो ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो, जो स्मॉल नंबर है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर, और दिस वन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर एज वेल। ये दोनों इसी के नाम हैं। जबकि जो बड़ा नंबर होता है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, और दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज द एटॉमिक मास, या इसको मास नंबर भी कहते हैं जी, या इसके लिए वर्ड AR भी यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये तीनों जो है वो एक ही चीज के जो है वो नाम है, ठीक है। The second thing I have told you कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। प्रोटॉन अगर 6 है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 6 हैं, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दें, 12 माइनस 6 तो 6 आ गया, तो न्यूट्रॉन भी 6 है। तो फर्स्ट शेल में हमेशा याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी कितने बचे हैं? 4। तो 4 जो है ये सेकंड शेल में आ चुके हैं, सेकंड में से 8 आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली 8 आ सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है जी? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो कम है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी चीज के पास कम होते हैं मेरे बच्चों, वो चीज उतने बॉन्ड बना सकती है। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आप लोग कार्बन लिखिए, इसके साथ 4 लाइनें लगा सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 लाइंस इसके साथ लगा दें, और हर लाइन के साथ लिखते हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो ये एक कार्बन को हम क्या कहते हैं ग्रीक में? मीथा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? मीथेन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? CH4, ठीक है जी। ये आपका जो है वो मीथेन बन गया। इसकी स्क्रीनशॉट है, इसको मैं रब कर रहा हूं। सर ये दोबारा समझा सकते हैं एंड वाला प्लीज? सर मैंने बताया है कि कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है,
कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास? 4। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी चीज के पास कम हो वो उतने बॉन्ड बना सकती है, तो 4 बॉन्ड बना सकती है। तो कार्बन के साथ मैक्सिमम आपकी 4 लाइनें लगा सकते हैं। लाइन का मतलब बॉन्ड होता है, ठीक है जी। तो 1 2 3 एंड 4 और हर जगह पे हाइड्रोजन लिख दें। तो एक कार्बन है, एक को मीथा कहती है, तो इसका नाम लिख देंगे मीथेन और इसको शॉर्ट फॉर्म में सी और इसके साथ ही 4 H हैं तो CH4 लिख दिया। यू गॉट इट? यस हम फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। जी बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके माय डियर, आप जरा सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लो, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी है। हैव अ लुक अप हियर। अच्छा जी, ये एक कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 कार्बन ले रहा हूं जी, लाइक दैट। ठीक है जी, 2 कार्बन लेके इनको आपस में ज्वाइन कर रहा हूं। हर कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बन सकती हैं? 4 लाइनें आ सकती हैं। तो इस कार्बन के साथ ये एक लाइन आ चुकी है, बाकी कितनी लगा दूं? 1 2 3 और इधर हाइड्रोजन लिख देंगे। और इस कार्बन के साथ भी एक लाइन आ चुकी है, तो ये 3 लाइनें लगा के और इधर हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है जी। तो 2 को हम लोग ग्रीक में कहते हैं मेरे बच्चों ईथा, तो इसका नाम बन जाएगा इथेन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये सी है, इसके साथ भी 3 H है तो CH3 और ये C इसके साथ भी 3 H है तो CH3। इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? C2H6। ये जो लाइनों के साथ बना होता है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। और ये जो शॉर्ट फॉर्म में हर कार्बन के हाइड्रोजन उसके साथ अलग-अलग लिखे हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 कार्बन मैंने बनाए हैं, आप लोग 3 4 5 6 10 तक इसी तरीके से ज्वाइन करके बनाते जाओ और उनका डिस्प्लेड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। एक और मैं बना देता हूं आपको, ये देखें 3 कार्बन लेने हैं। ठीक है जी, हर कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 लाइनें आनी चाहिए। इस कार्बन के साथ 1 लाइन आई हुई है तो 3 लाइनें और लगा के हाइड्रोजन लिख दें। इस कार्बन के साथ 2 लाइनें आ चुकी हैं तो 2 लाइनें कम है तो 2 लाइनें लगा के हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 लाइन है तो 3 लाइनें और लगा के और हाइड्रोजन लिखते हैं। तो इसमें 3 कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोपा, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? C, इसके साथ ये 3H है CH3, ये CH2 एंड देन CH3। ठीक है जी, और इसकी मजीद शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? C2 C3H8, यानी 3 कार्बन है और 3 2 5 एंड 3 8 हाइड्रोजन है। इसी तरह 4 कार्बन लो, 5 10 तक आप लोगों ने खुद बनाने हैं। हरिया, आप लोगों को सिर्फ मैं 7 मिनट्स दे रहा हूं, 7 मिनट में आप लोगों के 10 तक के सारे बने होंगे। हरिया जी, 9 वाला नो नहीं होगा सर डन। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो पूरी की पूरी सीरीज आप बना चुके हो, ठीक है, इन सब में इफ यू चेक इट तो सब में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज को मेरे बच्चों हम लोग नाम देते हैं एल्केन सीरीज का। एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं जी, और इन सब की जो एंडिंग है वो ANE पे हो रही है जी, सबकी ANE, एन पे। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी इसके ऊपर लिख लीजिएगा, एल्केन सीरीज थी ये जो आप लोगों ने बनाई है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी आपकी एल्केन सीरीज है जो आप लोग बना चुके हो। Okay guys, now we are going to start with the alkene series. Next हम शुरू करने जा रहे हैं जी alkene series. This is the second series we are going to start. Alkene series में क्या होता है मेरे बच्चों? You have got at least one double bond in between the carbon.
दो कार्बन्स के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, बाकी चाहे सारे सिंगल बॉन्ड्स हो। ठीक है जी। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में दो लाइनें आ जाए, दो बॉन्ड आ जाए, उनको एल्कीन कहते हैं और उनकी एंडिंग ई पे होती है जी, ईन पे होती है। ठीक है जी। अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, जो एल्कीन आपकी सीरीज होती है, इसका जो कंपाउंड है वो मीथा से स्टार्ट नहीं हो सकता। मीथा का मतलब वन होता है, तो आप लोगों को डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट दो कार्बन चाहिए होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता। ठीक है जी। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो कार्बन चाहिए। तो इसीलिए आप सी ये इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, दो लाइनें लगा ली। हर कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 लाइनें लगा सकते हैं, तो ये दो लाइनें लगी हुई हैं, दो और लगा दीजिए लाइक दैट। सो दिस इज हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ दो लाइनें हैं, दो और लगा दी, तो ये हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या बन गया? 2 को हम ग्रीक में कहते हैं ईथा। ठीक है जी। तो ईथा और इसके एंड पे ईन लगा दें, सो दिस इज ईथीन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ईथीन, और इसका फार्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मजीद C2H4 होगा जी। यू गॉट इट? सबको समझ लगी है यहां तक? Yes, sir. जी सर। अच्छा जी, अब सबका ध्यान जरा 2 मिनट के लिए इधर आओ, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल चीज करने जा रहा हूं। ये मैंने एक कंपाउंड बना दी है। सबसे पहले हम इसके साथ हाइड्रोजन लगाते हैं। ये देखें, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक लाइन है, तो 3 लाइनें और लगा के हाइड्रोजन लगा दें। जितने लाइनें कम हो उतने हाइड्रोजन आते हैं। इस कार्बन के साथ देखें, ये 1 2 और ये 3, तो एक लाइन लगा के हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 2 3 3 लाइनें आ चुकी हैं, तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 लाइनें हैं, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी 2 लाइनें हैं, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 आगे भी तो 3 3। हाइड्रोजन। लाइक दैट। ये इस कंपाउंड का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसमें इसको हमने नेम करना है। इसको नेम करने के लिए मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, you have to follow the 3 steps. The first step is you have to start counting either from this side or from this side. या तो इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से आप लोगों ने काउंटिंग करनी है। उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड क्लोजर हो, जल्दी आ जाए। अगर मैं इस जगह से काउंटिंग शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर मैं इधर से करता हूं लेफ्ट साइड से, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां से क्लोजर है। तो आप लोग यहां से काउंटिंग जो है मेरे बच्चों उसको स्टार्ट कर दीजिए। सो द काउंटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मैंने काउंटिंग लिख दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने इसका नाम लिखना है। 6 को हम लोग ग्रीक में कहते हैं जी हेक्सा। तो हेक्सा का ई खत्म कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हेक्स। उसके बाद लाइन डाल के आपने वो नंबर लिखना है जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, जो पहले नंबर आ रहा है उसका यहां पे जिक्र करना है। तो 2 पे आ रहा है, तो 2 and then ene. So the name of this whole compound is hex, यानी 6 कार्बन्स हैं हेक्स, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है और आगे ene लिख देंगे। ठीक है बच्चों, एक और देखिए, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं। यस नहीं सर, यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर। ये पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं सर, यू शुड नो अबाउट इट। वो बुक में जो लिखा हुआ है वो उससे ज्यादा चीजें हैं सर। अभी सुनो, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है सर। आपने जो पढ़ा था आपकी भी आंखें खुलेंगी। मुझे तो समझ नहीं आई? नहीं सर, वो नेट बंद हो गया था एकदम से। नहीं समझ आई मुझे। मैंने कहा है कि ये दो सर आपका ड्रॉप हो गया, वो जो नंबर वाली बात नहीं समझ। 2 कॉर्नर्स हैं, आपने काउंटिंग शुरू उस कॉर्नर से करनी है जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आ जाए।
तो ये 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करें 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग कर दी। अब 6 कार्बन है, 6 को हेक्स कहते हैं। कहां पे डबल बॉन्ड है? 2 और 3 के दरमियान। तो जो पहले नंबर आ रहा है उसको यहां पे लिख दो 2 एंड देन डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लिख दो, तो हेक्स 2 इन। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, अगला एक और देखिए, ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं जी, ठीक है, इसमें 2 बार डबल बॉन्ड लगा रहा हूं। ये हाइड्रोजन लगा लें, इसके साथ 2 लाइनें तो 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 2 3 लाइन तो 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 लाइन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए, लाइक दैट। ठीक है जी, नाउ यू हैव टू नेम इट। तो आपने काउंटिंग या तो इस साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से करनी है। उस साइड से काउंटिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आ जाए, तो आपने राइट साइड से करनी है 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 को हम कहते हैं पेंटा, तो यहां पे लिख देंगे पेंट, लाइन डाल के नंबर लिखिए जहां जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 और 2 के दरमियान आ रहा है तो 1 लिख दें जो पहले नंबर आ रहा है, फिर 3 और 4 के दरमियान आ रहा है 3 लिख दें यहां पे, और 2 बार आ रहा है तो यहां पे लिख देंगे डाई और इन। सो द नेम ऑफ दिस होल कंपाउंड दैट इज पेंट। ठीक है जी, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 1 3 और 2 बार है तो डाई। यू गॉट इट? अगर 3 बार आ जाएगा तो ट्राई इन। ठीक है, इससे ज्यादा बार नहीं आता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये डाई इन और ट्राई इन का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड्स बना रहा हूँ, यू पीपल हैव टू नेम इट। मैंने किसी से भी पूछ लेना है, मैं हाइड्रोजन साथ ही लिखता जा रहा हूँ। जी, ये 2 कंपाउंड्स के नाम लिखिए, 2 मिनट है तुम लोगों के पास। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, यस यू आर एक्सक्यूज माय डियर। सर हमने ऊपर वाले में लिखा था पेंट 1 3 डाइन। सर हमने पेंट हाइड्रोजन को काउंट करके लिखा था। इसका ये वाला यस सर। हाइड्रोजन को तो गिनते ही नहीं है चंदा, कार्बन को गिनते हैं। सही। हाइड्रोजन जरूरत के मुताबिक जितनी आपको जरूरत है उतनी लगा दो यार, जितनी लाइनें कम है उतनी हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसको मैंने अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, डायरेक्टली हाइड्रोजन साथ जोड़ दिए क्योंकि बार बार मुझे लाइनें लगानी पड़ रही है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है। यस मरियम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड? ब्यूट 1 E। मरियम, आई एम आस्किंग यू व्हाट्स द But कंपाउंड? buta 1-ene. Yeah, this one the first one. इसका बताओ। दोबारा से बोलो, समझ नहीं लगी आपने बोला है। Buta 1-ene. ब्यूटा नहीं बेटे, ब्यूट, ए खत्म कर देना है, ब्यूट। ये 1 2 3 और 4, तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 1 3 परफेक्ट है। यस आमना, कैन यू ट्राई इट बेटे? आमना काशिफ। So I'm still doing that one. Can I get 2 minutes? कुछ नहीं होता, गलत होगा, दोनों मिलके करते हैं। From which side I should start counting on ना? Right or left? Left. Left. 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। तो 7 को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्टा कहते हैं, तो हेप्ट लिख देंगे। Then you have to write down the number where double bond is present, 3 और double bond है तो then ene. So the name of this compound is hept3ene. ठीक है जी? सर हाइफन दोनों तरफ लगानी होती है? जी बेटे, अब्दुल्ला क्या कह रहे सर हो? हाइफन नंबर की दोनों तरफ लगानी होती है?
जी जी बिल्कुल लगानी होती है, दोनों दोनों तरफ। सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वैसे वैसे तो जो एलिमेंट से कंपाउंड के नाम होते हैं इससे ये लिखा जाता है ना, मतलब कि हेप्टेन या प्रोपेन या ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आया क्यों रहा है, क्यों आता है? वैसे तो सर जनरली अगर आपको पता होना चाहिए ना वेयर द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। लेकिन सर क्वेश्चन में तो ये आएगा कि हेप्टेन का ये नहीं सर ये नहीं आता, जो आपके जो पेपर्स आ रहे हैं ना उसमें उसने बताया होता है ब्यूट 1 2 डाइईन का तो पूरा उसने स्ट्रक्चर पूछा होता है, तो यू शुड नो ऑल दिस स्टफ। आईयूपीएसी जो है वो कहता है कि इस तरीके से पूरा आपने बनाना है। आपके सिलेबस में सिर्फ वो नहीं है, चीजों के नाम लिखे हुए क्वेश्चंस आएंगे यार। चले बेटे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली सर। कोई नई चीज सीखते में कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटे? नहीं सर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था तो मुझे नहीं concept different नहीं है, जो concept मैं दे रहा हूँ ये accurate है, and we haven't start still the answer ये हम बेसिस अभी करने जा रहे हैं। अच्छा जी मैं यहाँ पे आप लोगों को कंपाउंड्स दे रहा हूँ जिनकी नेमिंग आप लोगों ने घर से लिखनी है। घर से आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से 5 कंपाउंड्स बना लीजिएगा, कोई से भी उल्टे सीधे से कोई 5 कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। 5 कंपाउंड्स आप लोग खुद से बना के और उनकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिएगा। 2 बार डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, 3 बार लगा लीजिएगा। अब ये देखिए ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं, हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा, ठीक है जी। हाइड्रोजन समझ लो जितनी लाइनें कम होगी उतने हाइड्रोजन आ जाते हैं जी। आप ही बताइए सर किधर से काउंटिंग करूं, राइट के लेफ्ट? लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 बोलिए जी। 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट। नंबर बोलो कहां-कहां पे डबल बॉन्ड है? सर हेप्ट 1 3 5 इन 1 3 5 इन Triene. ट्राईइन, क्योंकि 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। ट्राई का वर्ड इजाफा क्योंकि 3 बार 3 नंबर्स आपने लिखे, ओके।